अस्सलाम वालेकुम। कोसेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा है और हम इससे रिलेटेड थ्योरम को आज देखेंगे। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में कोसेट्स के बारे में बताया था कि हमारे पास अगर एक ग्रुप जी है और एक एच, हम एक सब ग्रुप लेते हैं उसमें से, ठीक है, और हमारे पास इस टाइप के बनने वाले जो भी सेट होंगे, इसको हम लेफ्ट कोसेट कहते हैं, इसको हम एच है, इस टाइप के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें आप जो ए होगा वो हमने क्या करना है, जी में से लेना है, ठीक है। तो ये वाला एच जो होंगे, ये जितने एलिमेंट्स होंगे ये एच के होंगे। तो इस टाइप के बनने वाले सेट हमारे पास कोसेट्स कहलाते हैं। अब इसमें लेफ्ट कोसेट्स भी होते हैं और राइट कोसेट्स भी हम बनाते हैं। अच्छा, टुडे हमारा टॉपिक ये है कि जो थ्योरम है उसके स्टेटमेंट सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। There is one corresponding between the set of the left coset and the set of the right coset of H and G. ये एक स्टेटमेंट है हमारे पास जिसके अंदर ये बताया गया है कि हमारे पास लेफ्ट कोसेट जो होते हैं, जो हम कोसेट्स बनाते हैं, उसकी जो तादाद होती है वो राइट कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू दी राइट कोसेट्स। असल में हमने इसमें 1 to 1 कोरस्पॉन्डिंग बतानी है। मतलब ये कि अगर हमने एक ग्रुप जी लिया, ठीक है, और हमने उसका एक एच लिया सब ग्रुप, क्या लिया हमने, ये इसका सब ग्रुप लिया, ठीक है, इस ग्रुप जी का। देन हमने इस थ्योरम में प्रूफ ये करना है कि जो नंबर ऑफ लेफ्ट कोसेट्स, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ राइट कोसेट्स, ठीक है। ये इस थ्योरम के स्टेटमेंट का मतलब है। तो अब मैं स्टेटमेंट दोबारा पढ़ती हूँ। देयर इज वन कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन द सेट ऑफ द लेफ्ट कोसेट एंड द सेट ऑफ द राइट कोसेट ऑफ एच एंड जी, ठीक है। जो ऑफ एच एंड जी के अंदर बनने वाले लेफ्ट और राइट कोसेट्स की जो तादाद होगी वो हमारे पास क्या होगी, इक्वल होगी। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। चलें इसके प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ आपको मेरी मिलती रहें। अच्छा, सबसे पहले हमें पता है कि जी हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है और एच इसका एक सब ग्रुप है। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। लेट टी एंड के denotes the set of right cosets and left cosets of H in G respectively, ठीक है। मतलब ये कि मैंने T को कहा, जो पहले लफ्ज़ मैंने लिखा है टी, इसका मतलब राइट कोसेट्स के लिए मैंने टी का वर्ड यूज़ किया और के के लिए मैंने किस चीज़ का यूज़ किया, लेफ्ट कोसेट्स के लिए। यानी मतलब ये कि जी अगर मेरे पास एक ग्रुप और एच मैंने एक सब ग्रुप लिया है और ठीक है, और मैं इनके कोसेट्स बनाती हूँ लेफ्ट और राइट, यानी जी का एक एलिमेंट पकड़ती हूँ, ठीक है, और एच के साथ उसको जो मल्टीप्लाई करती हूँ और उससे बनने वाला जो सेट होगा, यानी लेफ्ट कोसेट और जो राइट कोसेट्स होंगे, तो जो लेफ्ट कोसेट जो वो बनने वाले सेट में जो मेरे पास राइट कोसेट होंगे उनको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे और जो मेरे पास लेफ्ट कोसेट होंगे उनको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट टी एंड के डिनोट्स द सेट ऑफ राइट कोसेट एंड द लेफ्ट कोसेट्स ऑफ द एच एंड जी रिस्पेक्टिवली। अब मैं इसके अंदर एक यानी इट मीन्स दैट द टी इज इक्वल टू एच ए इज बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये मेरे पास क्या होगा, ये राइट है ना, यस, जस्ट मैंने आपको याद करने के लिए बता दिया, ठीक है। और के को मैंने किससे, कौन से वाले सेट बोले हैं, इसके अंदर मेरे पास लेफ्ट कोसेट्स होंगे। ए इज बिलोंग्स टू जी, लाइक दिस, लेफ्ट कोसेट्स। अब मैंने क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन करना है। जब भी हमें 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस बतानी होती है कोई से दो सेट्स के बिटवीन, तो दो बातें हमें प्रूफ करनी होती है। एक तो हमें प्रूफ करना होता है कि एक फंक्शन डिफाइन करेंगे हम और ये बताएंगे कि द फंक्शन इज वेल डिफाइंड, और 1 फंक्शन उसको प्रूव करेंगे और उसको ऑन टू, इट मीन्स कि हमें उसको बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है वो प्रूव करना है। अच्छा, अब मैं ज़रा आपको ये बता दूं कि 1 फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। अगर मैं एक 1 फंक्शन की बात करती हूँ, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में देखिएगा कि मैंने फंक्शंस की पूरी डिटेल उसमें बताई है। उसमें मैंने आपको 1 फंक्शन भी बताया हुआ है और ऑन टू फंक्शन भी बताया है। इधर मैं जस्ट आपको छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ।
वन वन फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सेट ए है और ये सेट बी है और इनके बिटवीन मैंने एक मैपिंग डिफाइन किया है। ए सेट के मैंने कोई से दो एलिमेंट्स लिए बी, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये इसकी रेंज होगी, दैट इज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, ठीक, यानी दैट इज इट्स अ रेंज, यानी ये रेंज है इस फंक्शन की, और ये एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं, डोमेन होते हैं फंक्शन के, और आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है। तो मेरे पास कोई भी फंक्शन उस सूरत में वन वन होगा अगर मेरे पास यहाँ पे मौजूद हर एलिमेंट का यहाँ पर इमेज अलग अलग मौजूद होगा। मतलब ये कि अगर मैंने यहाँ ए और बी लिया, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी एलिमेंट्स बने जो उसकी रेंज के हैं, और ऐसा हो कि ये जो ए है इस पर भी मैप करे और ए एलिमेंट इस पर भी मैप करे, ठीक है, तो ये मेरे पास वन वन नहीं होगा। वन वन के लिए ज़रूरी है कि अगर दो एलिमेंट्स जितने यहाँ मौजूद हैं और इधर भी हैं जितने भी, ठीक है, लेकिन यहाँ के हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इमेज अगर होगा तो वो फंक्शन मेरे पास वन वन होगा। और ऑन टू सूरत में होगा, ऑन टू की शर्त यह है कि यहाँ हमारे पास रेंज में भी एलिमेंट्स पड़े हैं और डोमेन में भी हैं, तो रेंज का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना बचे, ठीक है, जिसकी कोई प्री इमेज यहाँ मौजूद ना हो, यानी हर एलिमेंट का यहाँ पर प्री इमेज होना ज़रूरी है, यहाँ कोई एलिमेंट ऐसा एक्स्ट्रा ना बच जाए जिसका कोई प्री इमेज पीछे मौजूद ना हो, ठीक है। तो अब हमने इस टी और के को लेते हुए एक फंक्शन को डिफाइन करना है। डिफाइन अ फंक्शन एफ टी टू के, मैंने टी से के पे एक फंक्शन डिफाइन किया, मर्जी है आप के से टी पर डिफाइन कर लें फंक्शन, ठीक है। बाय अब डिफाइन कैसे किया है, एफ ऑफ एच ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एच, ठीक है, इस तरीके से मैंने इस मैपिंग को डिफाइन कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें हमारे पास, मुझे ये बात पता है कि जो टी वाले मैंने लिए हैं वो राइट कोसेट से, लुक एट दिस, यानी एच ए। अब यहाँ पर एच ए इनवर्स, अब ए इनवर्स भी तो जी का एलिमेंट होगा ना, देखें जी मैंने लिया जी में से, ठीक है, और जी चूंकि ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप, ठीक है, तो ए इनवर्स भी उसका एलिमेंट होगा, तो उस हिसाब से ये एलिमेंट अगर जी में है तो कोसेट बनता होगा, दैट इट्स अ राइट कोसेट। हम मैंने मैपिंग डिफाइन कर दी, एफ एच ए ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए एच, मैंने मैपिंग कैसे डिफाइन कर दिया। अब मैंने सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या शो करना है कि ये फंक्शन क्या है, वन वन है, टू शो एफ इज वन वन, ठीक है, इस वाली मैपिंग को आप इक्वेशन वन का नाम देते हैं। शो करने के लिए सबसे पहले आपको वन वन शो करना है, इसको शो करने के लिए आप क्या करेंगे, लेट, आपने कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया कि हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक इमेज, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव अ डिस्टिंक्ट इमेजेस, ठीक है, यानी डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेजेस होने चाहिए। लेट मैंने कोई से दो एलिमेंट्स लिए, एच ए एंड एच बी ऑफ इनवर्स, दैट इज बिलोंग्स टू टी, टी मेरी इसकी क्या है, इस फंक्शन की डोमेन है। कोई से दो एलिमेंट्स ले लिए मैंने, एंड फंक्शन के रिस्पेक्ट से अगर इन दोनों एलिमेंट्स में मैं फंक्शन अप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, अगर ये दो एलिमेंट्स आपने ली हैं और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि इट्स इक्वल, बोथ आर इक्वल, असल में मैंने प्रूव ये करना है कि अगर ये दोनों इमेजेस इक्वल होंगे तो ये दोनों जो एलिमेंट्स जो मैं इसके बीच में ले रही हूँ ये भी इक्वल हैं। अगर मैं इस बात को प्रूव कर दूंगी तो मेरे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, वन वन हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब मैंने कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स ले रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फंक्शन के रिस्पेक्ट से मैंने जैसे ये दो एलिमेंट इस के लिए यहाँ पे और टी मैंने यहाँ लिया और फंक्शन एफ की मैपिंग यहाँ बताई मैंने, ठीक है, तो दो एलिमेंट डिफरेंट यहाँ पर दो इमेजेस के रिस्पेक्ट से ले रही हूँ, तो इसके रिस्पेक्ट से यहाँ जो दो एलिमेंट होंगे वो भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो तब मैं कहूँगी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। अच्छा, अब एफ एच ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ एच ऑफ बी इनवर्स के मैंने क्या किया, लेट किया है, और मैंने प्रूव ये करना है कि एच ए ऑफ इनवर्स एच बी ऑफ इनवर्स के इक्वल है, यानी कि दो नंबर्स भी इक्वल हैं। सो मैं इसी मैपिंग को यूज़ करती हूँ इसके ऊपर बाय यूजिंग वन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन वन को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, ए एच इज इक्वल टू बी एच, देखें एफ एच ए ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू ए एच है, तो एफ एच ए ऑफ इनवर्स की जगह पर मैं ए एच लिख दूंगी और एफ एच बी ऑफ इनवर्स की जगह पर बी एच लिख दिया।
अब दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स ऑफ B इज बिलोंग्स टू H। अब मैंने ये चीज़ किस तरीके से लिखी, हमारे पास एक रिजल्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं इस रिजल्ट को यहाँ पे मेंशन करती हूँ आपके सामने, दैट इज AH इफ AH इज इक्वल टू BH इफ एंड ओनली इफ, यानी अगर ये होगा तो ये चीज़ जो है वो होल्ड करेगी, दैट इज A इनवर्स ऑफ B इज बिलोंग्स टू H। ये रिजल्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया। रिजल्ट क्या हमें बताता है कि अगर AH इज इक्वल टू BH के इक्वल होगा तो मेरे पास इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ अगर मैं A ऑफ इनवर्स ऑफ B लूँगी तो वो क्या कर जाएगा, उस H से बिलोंग कर जाएगा। इस रिजल्ट को मैंने यहाँ यूज़ किया। अगर मेरा AH इज इक्वल टू BH के इक्वल है तो देन मेरे पास A इनवर्स ऑफ B क्या होगा, H से बिलोंग कर जाएगा। फिर मैं अपने आगे एक और रिजल्ट को यहाँ पे यूज़ करती हूँ। द रिजल्ट इज दैट A इज बिलोंग्स टू H। अगर A H से बिलोंग करता है तो इफ़ एंड ओनली इफ A H इज इक्वल टू H, यानी ये वाली चीज़ क्या करती है कि होल्ड करेगी। अब ज़रा आप देख रहे हैं कि A H से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस A को A ऑफ इनवर्स ऑफ B यानी इस पूरे एलिमेंट को एक एलिमेंट कंसीडर करूँ और ये कहूँ कि अगर ये H से बिलोंग कर रहा है तो ये वाली प्रॉपर्टी क्या करेगी, इसमें होल्ड करेगी। वो प्रॉपर्टी क्या होगी, द प्रॉपर्टी इज दैट now A is belongs to H if and only if HA is equal to H। ठीक है, ये भी और हमारे पास रिजल्ट है बिल्कुल सेम रिजल्ट है। ओके, अब हम इसको अगर हमारे पास A इज बिलोंग्स टू H है और AH इज इक्वल टू H है या A इज बिलोंग्स टू H इज इक्वल टू H के इक्वल है, तो इसका मतलब अगर मैं इस रिजल्ट को यहाँ पर अप्लाई करूँ तो इस रिजल्ट के हिसाब से मेरे पास क्या बनेगा, H A इनवर्स ऑफ B इज इक्वल टू H using this relation, this relation। ठीक है, ओके, हमने इस रिलेशन को यूज़ किया यहाँ पे। ठीक है, यानी ये वाली चीज़ हमारे पास एम्प्लाइज कर जाएगी। इसके बाद हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, अब मज़ीद ये हो सकता है कि हम दोनों तरफ B ऑफ इनवर्स ले लें। ठीक है, अगर B ऑफ इनवर्स होगा ना, B ऑफ इनवर्स मौजूद, क्योंकि ये जो A और B एलिमेंट्स हैं ये G के हैं। ठीक है, G हमारे पास ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी उसके अंदर मौजूद होगा। द रीज़न इज दैट। ठीक है, B ऑफ इनवर्स, अब दोनों तरफ आप B ऑफ इनवर्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ये B ऑफ इनवर्स ये आइडेंटिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास H A ऑफ इनवर्स, ठीक है, और ये चीज़ मेरे पास H B ऑफ इनवर्स हो जाएगी। सो H A ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू H B ऑफ इनवर्स। हेंस मेरे पास ये प्रूव हो गया। मैंने ये दो एलिमेंट जो थे जिसके ऊपर मैंने मैपिंग अप्लाई की थी वो एफ एच ए ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ एच बी ऑफ इनवर्स, इसी तरीके से मैंने इसको इक्वल कहा था ना पीछे, एच बी ऑफ इनवर्स, और मैंने प्रूफ ये करना था कि ये दो एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। हेंस ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो गए। तो दिस इम्प्लाइज दैट एफ इज 1 1। मेरे पास F11 प्रूव हो गया। अब मुझे प्रूव ये करना है कि ऑन टू है या नहीं। सो F इज ऑब्वियस सी बात है, F इज ऑन टू बिकॉज for each AH that is belongs to K, there exists of H A of inverse, there exists of H A of inverse that is belongs to T such that F H A of inverse is equal to A H। असल में मैपिंग जो है हमारे पास चूँकि एफ टी टू के अप्लाई थी, ये मैपिंग थी ना हमारे पास यहाँ पर, यानी हमारे पास फंक्शन एफ जो है वो ऑन टू है, क्योंकि हर एलिमेंट जो मैं इसका यहाँ पर ले रही हूँ ना उसका प्री इमेज मेरे पास उस टी के अंदर मौजूद है। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि मेरा एफ फंक्शन ऑन टू भी है। अब ऐसा फंक्शन जो कि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सो द एफ is T2K is bijective function, hence proved that there is 1 1
corresponding between the set of left coset and the set of right cosets in of H in G. Hence prove that. हमारा ये प्रूफ जो है वो हो गया कि इनके बीच में एक 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, यानी लेफ्ट जो कॉसेट्स होते हैं वो मेरे पास राइट कॉसेट्स के इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको ये थ्योरम समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू थ्योरम के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।